नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे और एक नया नोटिफिकेशन, बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन और बहुत ही अच्छी जगह से आप सभी लोगों के लिए आ चुका है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, यहाँ से एक नोटिफिकेशन आया है और अभी आप इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है इसको पहले तो मैं बता देता हूँ कौन सा नोटिफिकेशन है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस वेबसाइट को। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एट PRL। तो जब आप क्लिक करोगे तो सीधे इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप पहुंच जाओगे। जॉब वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2022 के लिए ये नोटिफिकेशन है। आपने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब एक बार जरा देखते हैं इसमें क्या क्या जरूरी जानकारी है जो आप सभी लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, 26 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था। एक मिनट, 26 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ लिखा हुआ है थोड़ा बहुत PRL के बारे में, वो आप देख सकते हैं। अगर PRL के बारे में देखना ही है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बस इनका नाम देख लीजिए, इतना ही काफ़ी है। इनका नाम सब लोग जानते होंगे और इनका नाम अगर आपने देख लिया तो फिर आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, जो नोटिफिकेशन है ये कहाँ से आया है, ये क्या चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा। जो असिस्टेंट पोस्ट है उसमें 11 वैकेंसीज आई हैं और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में आपकी 6 वैकेंसीज आई हैं। इन्होंने साथ ही साथ इसमें वैकेंसीज कैटेगरी वाइज भी बता रखी है, कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसीज हैं वो आपको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इन्होंने पे स्केल भी दे दिया है, मतलब बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोटिफिकेशन आया है। सीधा मतलब एक ही विंडो पे बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने आउट कर दी हैं। तो लेवल रहेगा पे स्केल का 4 और 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी जो है सैलरी जाएगी। ये बेसिक पे है, इसमें अलाउंसेज एंड ऑल ऐड होके 30 प्लस स्टार्टिंग बन जाएगी, 32 प्लस बन जाएगी। अगर हम बात करें असिस्टेंट पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो देखो एक तो इनका जो नोटिफिकेशन देने का तरीका है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाइलिंगुअल नोटिफिकेशन है, जो चीज़ हिंदी में दी है वो इंग्लिश में भी दी है साथ ही साथ, तो दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने दिया है नोटिफिकेशन को। तो इसमें लिखा है ग्रेजुएशन ज़रूरी है विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और CGPA ऑफ 6.32 ऑन द 10 पॉइंट स्केल एज डिक्लेयर्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड लगा है साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, साथ ही साथ एक स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड। और इसके लिए अगर अप्लाई करना है किसके लिए, असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। मतलब कितना शॉर्ट एंड क्रिस्प नोटिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन लगा मुझे, बहुत बढ़िया है। जिनका तरीका है डिस्प्ले करने का नोटिफिकेशन वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ये एक पहचान होती है, आप समझ जाओ ना। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, पहचान होती है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों को काम करने का तरीका कैसा होता है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है विद 60% ऑफ मार्क्स और CGPA 6.32 ऑन द स्केल ऑफ 10, राइट। एंड लगा है साथ में, एंड 60 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश स्टेनोग्राफी की स्पीड होनी चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर के यूज़ की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये एक क्वालिफिकेशन का मापदंड है। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो फिर क्या, डिप्लोमा हो सकता है। अगर डिप्लोमा इन कमर्शियल और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस इन विद मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA 6.32 ऑन द स्केल ऑफ 10, 1 year एक्सपीरियंस ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनो एंड प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो फिर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, राइट। और यहाँ पे भी आपका रिटन टेस्ट होगा एवं साथ में साथ क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड एंड स्टेनोग्राफी से रिलेटेड। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करें। क्लियर है। अब अगर हम बात कर लें एज से रिलेटेड, एज क्या रहने वाली है, तो एज रहने वाली है आपकी 18 से 28 साल की।
और साथ ही साथ SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए 33 साल और OBC कैटेगरी लोगों के लिए 31 साल, वही 3 साल और 5 साल का इंक्रीमेंट है। अगर आप जनरल हैं तो 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर OBC से हैं तो 31 साल, 3 साल का गैप रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अगर SC ST से हैं तो 33 साल मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा आपको आपकी एज में। क्लियर है? अलाउंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, 25,500 से लेके 81,100 तक जाएंगे। ठीक है, इसमें इसके साथ साथ इन एडिशन हाउस रेंट अलाउंस रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेगा, इसके साथ साथ क्या रहने वाला है, विल बी पेड। ठीक है ठीक है ठीक है, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, NPS रहने वाला है साथ में, ऑन एम्प्लॉयमेंट इन PRL अदर फैसिलिटीज आर अवेलेबल सच एज मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंट, कैंटीन, लीव, ट्रेवल कंसेशंस, ग्रुप इंश्योरेंस, सेंट्रल। ठीक है, तो इतने सारे अलाउंसेस रहने वाले हैं। HRA है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, NPS है, मेडिकल अलाउंस है, कैंटीन का अलाउंस है, लीव ट्रेवल कंसेशन है, ग्रुप इंश्योरेंस है, काफ़ी अच्छी अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दे रहे हैं। राइट, एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है, तो 250 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है, और वो रिफंडेबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए फीस नहीं है। ऑल वुमेन कैंडिडेट्स, SC कैंडिडेट्स, ST कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो जनरल, ये जो 250 है ये किसके लिए है, जनरल के लिए है, OBC के लिए है, और EWS के लिए है। इन 3 कैटेगरी के बच्चों के लिए 250 रुपये आपको जमा करने होंगे। ठीक है, अच्छा, द लास्ट डेट फॉर द फी पेमेंट इज 16 अक्टूबर एक्सेप्ट फॉर चालान मोड। अगर आप चालान मोड से कर रहे हैं तो 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अप्लाई करने का तरीका मैं फॉर्म भर के बता दूंगा आपको कैसे करना है, उसको अभी आप ध्यान मत देना, उसके लिए परेशान मत हो ना, वो मैं आपको बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस, द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन पोजेशन ऑफ द सेम डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द फर्दर इवेल्युएशन फॉर सिलेक्शन। देखो, क्वालिफिकेशन तो मैंडेटरी है ही है, साथ ही साथ आपका कुछ एक क्या है, देयर विल बी एन इनिशियल स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। द क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग विल बी डिस्क्राइब्ड विद अ विस नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशंस एंड एनी अदर क्राइटेरिया एज डिस्कस्ड बाय PRL। उसके बाद क्या होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो अहमदाबाद में ही होगा, पहली चीज। और इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट स्कोर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलोन शैल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। पहले रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट में जो लोग ने भी स्कोर अच्छा किया होगा, वहां से कुछ लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसीज हैं उसके 5 गुना लोगों को। ठीक है ना, 5 टाइम लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 17 वैकेंसीज है तो 17 इंटू 5 मतलब कि लगभग लगभग आपका 85 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिल रहा है आपको। जिन बच्चों को भी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उनके लिए बोला है कि आउट स्टेशन कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट विल बी पेड फॉर स्लीपर क्लास के लिए उनका टिकट का पैसा उनको मिलेगा, या फिर ऑर्डिनरी बस का फॉर द शॉर्टेस्ट रूट। जिस भी आप जगह पर हो, जिस जगह आपको जाना है, वहां से जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उस रूट का आपको या तो स्लीपर क्लास का ट्रेन का टिकट मिलेगा, या फिर ऑर्डिनरी बस का, AC बस का नहीं, ऑर्डिनरी बस का ट्रेन का टिकट मिलेगा। ठीक है, मतलब टिकट का मतलब फेयर मिल जाएगा, जो पैसा है वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके। जनरल इंस्ट्रक्शंस इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपके जो है इंपॉर्टेंट डेट्स है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर से पहले पहले आप फॉर्म भर दीजिए, पहली चीज, और पेमेंट भी कर करा के आप फ्री हो जाए। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स 21 अक्टूबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया है सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, और किस तरीके से क्या होने वाला है वो सब लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें किसके लिए है ये, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका एक रिटन टेस्ट होगा, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, और बाकी कैटेगरीज के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 180 मिनट का, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर विद ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का पेपर होने वाला है। स्किल टेस्ट होगा जिसमें 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स। ठीक है,
अच्छा, पासिंग क्राइटेरिया, अच्छा स्किल टेस्ट का भी इन्होंने पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है, अनरिजर्व में 60% और बाकी में 50%। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इसका ये मतलब नहीं कि 50%, अगर 100 मार्क्स का पेपर है और 50 नंबर आपके आ गए तो आप सेलेक्ट हो गए, नहीं, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मेड बी मेरिट या फिर कट ऑफ हाई चली जाए, 70 चली जाए, तो वो आपको लाने पड़ेंगे, बट मिनिमम क्राइटेरिया 50 है, राइट, ये बोला गया। अब असिस्टेंट के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है भाई, जनरल इंग्लिश आएगी इसमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और 2 घंटे मिलेंगे आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप है, +1 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। 0.25 आपका नेगेटिव है, मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मतलब 25%। अब रही बात इंग्लिश, जनरल इंग्लिश की, उसमें क्या सिलेबस है, तो क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू राइट करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, तो ये आपका जनरल इंग्लिश आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वही आपका जो नॉर्मल सिलेबस होता है एसएससी का, मैं आपसे कहूँ एसएससी का जो सिलेबस होता है, क्वेश्चंस ऑन नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, CI SI, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइपर सिस्टम, बोर्ड एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, इंडिसेस, सर्च, ये भी आपके बैंक में आते हैं। LCM HCF भी बैंक में आता है, सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री आपका वहाँ पे आ जाता है एसएससी में, मेंसुरेशन आपका बैंक में एसएससी में दोनों में आता है, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, सर्कुलर मेजर्स ऑफ एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है, ये सब तो ट्रिग्नोमेट्री में हो गया, एलजेब्रा हो गया साथ ही साथ, एंड देन फिर स्टैटिस्टिक्स हो गया एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपका बैंक प्लस एसएससी कहीं ना कहीं मिक्स है ना, तो बैंक प्लस एसएससी का आपका पॉइंट्स का सिलेबस रहेगा। रीजनिंग में जरा देखते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर्स, रिपीटेड सीरीज, एनालॉगी एंड वेन डायग्राम, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट, डाइस, क्यूब क्यूबाइट, कैलेंडर, नंबर सीरीज, कोडेड इक्वेशन, क्लॉक, डायरेक्शन, काउंटिंग फिगर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, सीक्वेंसेस, मिरर, वाटर इमेज, तो यहाँ पे भी आपका लगभग बैंक प्लस एसएससी का ही सिलेबस है। आप बैंक को हटा भी दो, सीधा एसएससी का ही सिलेबस है आपका, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपका सीधा सीधा आ गया है, क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, टेस्ट विल बी इंक्लूड ऑल्सो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये भी आपका एक तरीके से जीएस हो गया, जीए प्लस जीएस कह सकते हो उसे, जीए प्लस जीएस हो गया, ठीक है। तो मोर और लेस आपका कहीं ना कहीं एसएससी वाला पैटर्न है या एसएससी वाला सिलेबस है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा जो असिस्टेंट का पेपर है वो चलेगा। फिर असिस्टेंट में जो स्किल टेस्ट है वो आपका आएगा MS वर्ड से रिलेटेड, कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है वो आपका आ गया, MS वर्ड का, MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट का, ड्यूरेशन रहने वाला 60 मिनट का, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि कंप्यूटर में आप कितना सीखे हुए हैं, जानते हैं, तो 100 मार्क्स का पेपर होगा 60 मिनट में। एंड देन फिर अगर हम बात करें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में, वहाँ पे भी सेम वही है, 120 मिनट रिटन टेस्ट है, क्वालिफाइंग भी सेम क्राइटेरिया, सब कुछ वही है। यहाँ पे क्या है, स्टेनो टेस्ट अलग से होगा, तो स्टेनो टेस्ट के लिए आगे देखेंगे हम। यहाँ पे देखो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, जनरल रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज को इन्होंने एक में मर्ज कर दिया, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मतलब मैथ्स और जीएस का जो वेटेज है यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, या फिर कहें सीधा सीधा आधा हो गया है, राइट। 120 मार्क्स, 120 मिनट का पूरा पेपर है और 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, नेगेटिव जो है 25% है, 0.25 कट जाएगा आपका एक राउंड पे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पूरा सिलेबस दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पूरा सिलेबस दे रखा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेम वही पूरा सिलेबस दे रखा है, जनरल नॉलेज का भी सेम वही पूरा सिलेबस दे रखा है। तो मोर और लेस आपका जो सिलेबस है वो एसएससी पैटर्न पे है, ठीक है। एग्जाम जो है वो आपको समझ में आ रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। अब रही बात स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर, तो यहाँ पे भी वही 100 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट होगा, 35 मार्क्स का MS वर्ड, 35 मार्क्स का MS एक्सेल और पावर पॉइंट 30 मार्क्स का, और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, राइट। साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा, एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जहां पे आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर 300 वर्ड्स एट 60 वर्ड्स पर मिनट, ये आपको टाइप करना होगा, 5 मिनट का आपको ये पूरा का पूरा टाइम दिया जाएगा, शॉर्ट हैंड टाइपिंग करनी होगी, स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग करनी होती है। द पैसेज इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर
ठीक है। अच्छा, PWD के लिए ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन वर्ड्स स्ट्रोक्स, ठीक है ठीक। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए दे रखा है यहाँ पे, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक्स, इस सबको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। और ये ओवरऑल रहा आपका जो नोटिफिकेशन है उसका ओवरव्यू, राइट। तो वैकेंसी किसकी है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की, भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग की यूनिट है ये। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारत सरकार, राइट। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो यहाँ पे ये इस पूरी चीज़ का वैकेंसी का पूरा जो है विस्तार में हमने बता दिया। असिस्टेंट में 11 हैं और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में 6 हैं। अगर हम कॉमन बातें करें तो 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। 17 वैकेंसीज आई हैं। रिटन टेस्ट होगा प्लस स्किल टेस्ट होगा। और जो सैलरी है वो 25,000 से लेके 81,000 तक बेसिक है। अगर इसमें अलाउंसेस ऐड कर दें तो ये 32K से लेके 90K तक जाएगी, राइट। ओके, इसके अलावा एज का वही है 28 साल तक अगर आप हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, इसका फॉर्म कैसे भरना है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, वरना फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे भी थॉरली देख सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। वैकेंसी अच्छी है, PRL मतलब कि क्या है? PRL का मतलब क्या है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। और साथ ही साथ क्या है? JPA मतलब जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। इन दोनों की वैकेंसी आई। PRL में असिस्टेंट एंड JPA जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट हुई। तो वीडियो कैसा लगा एक बार शेयर ज़रूर कर देना, और यार कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। लाइक एंड शेयर बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में एक अगले वीडियो के साथ, एक नए अगले अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।